कांग्रेस ने एसआईआर पर डिबेट की मांग बड़े जोर शोर से की थी। लगा था राहुल गांधी के पास काफी मसाला होगा, पर उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई। जो कुछ कहा निशिकांत दुबे ने उसके धागे खोल दिए। बीजेपी ने निशिकांत को राहुल के तुरंत बाद बोलने के लिए रिजर्व रखा था। तीर निशाने पर लगा। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन पर कब्जा कर लिया। निशिकांत ने गिनवा दिया कि कांग्रेस ने टीएन सेशन से लेकर गिल तक कैसे अपने लोगों को अपॉइंट किया। राहुल ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करती है। निशिकांत दुबे ने गिनवा दिया कि कांग्रेस ने कैसे कैसे लोगों को सीबीआई और ईडी में अपॉइंट किया था। अखिलेश यादव भी क्रॉस फायर में आ गए। उन्होंने बैलेट से चुनाव की बात कही। निशिकांत ने याद दिलाया कि जब बैलेट था तो कैसे बूथ लूटे जाते थे। मैंने वो जमाना देखा है जब हर चुनाव में बूथ लूटे जाते थे, बार बार इलेक्शन रद्द होते थे, काउंटरमैंड होते थे, रीपोल होते थे। बूथ लूटने के लिए बाहुबलियों का इस्तेमाल किया जाता था। इलेक्शन के दौरान जमकर खून खराबा होता था, गोलियां चलती थी। जिन लोगों ने वो दिन देखे हैं वो सहमत होंगे कि अब बहुत कुछ बदल गया है। वैसे भी अब तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। किसी के लिए भी चुनाव में बेईमानी करना असंभव है। इसीलिए जब वोट चोरी जैसे आरोप लगते हैं तो ज्यादातर लोग उन पर यकीन नहीं करते। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता एसआईआर को रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूपी में एसआईआर का काम फुल स्पीड से हो रहा है। पुलिस गली गली घूमकर घुसपैठियों की पहचान कर रही है। जिन बस्तियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हैं वहां लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद समेत यूपी के 17 शहरों में घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। योगी सरकार ने डिटेंशन सेंटर के एक मॉडल को अप्रूव के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है। गोरखपुर में एक बिल्डिंग को टेम्परेरीली डिटेंशन सेंटर के तौर पर घोषित किया गया है। अगर गोरखपुर में कोई घुसपैठिया मिलता है तो इसी सेंटर में रखा जाएगा। प्राथमिकता के दृष्टिगत एक डिटेंशन सेंटर बनाया है। नगर निगम की एक बिल्डिंग है शाहपुर में, उसको हम लोगों ने अभी तात्कालिक रूप से अधिसूचित किया है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति इस तरीके का मिलता है तो हम उसको वहां पर रख पाएंगे। क्या कैपेसिटी का बनाया गया उसमें? अगर 50 बेड का है वो तात्कालिक रूप से। उसमें क्या महिला और पुरुषों के लिए भी अलग अलग बनाया गया? हाँ, अब जैसी परिस्थिति आएगी वो अलग अलग हम लोग कर देंगे। वो अलग अलग होता भी है। उसमें क्या निर्देश मिले आपको शासन से? नहीं, ये था कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है जो रोहिंग्या या बांग्लादेश का हो और अवैध रूप से बिना अपनी पहचान छुपा करके कोई व्यक्ति रह रहा हो, तो उनको चिन्हित करने का निर्देश जो है मिला था। तो शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से यदि कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होकर के आता है तो हम उसको वहां पर। कब शुरू किया आपने? ये अभी परसों हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है। डिटेंशन सेंटर के साथ साथ यूपी के ज्यादातर शहरों में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में पुलिस की टीमें जगह जगह जाकर उन इलाकों में रह रहे लोगों की जांच कर रही हैं जिनके घुसपैठिया होने की आशंका है। वाराणसी में पुलिस ने अब तक 500 से ज्यादा संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया है। अब उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इन लोगों के बांग्लादेशी और बर्मा से आए रोहिंग्या होने की आशंका है। वाराणसी में पुलिस की टीमें रात के वक्त स्लम्स में जाकर वहां रहने वाले लोगों के दस्तावेज चेक कर रही हैं। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? खराब होना, भाड़ा वाड़ा नहीं लेता, इसी तरह कोई भाड़ा वाड़ा नहीं मदद करता। मदद करता कौन है जो मदद करता? कौन मदद करता? किसने बसवाया आपको इधर? 15 साल से आप रह रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ तो भाड़ा वाड़ा देते होंगे ना इस जगह पे? नहीं। इस जगह पे कैसे चुने आप लोग? सबको तो बैठाया। सबसे पहले कौन आया है इधर? इसी पता नहीं सर, इतना मतलब। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे कौन है? छोटी लड़का। कौन?
कितने साल का है? कितने साल का है? ना 17 साल का है। कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं। 15 साल क्या कर रहे हैं सर? क्या करे, घर में कुछ काम नहीं है हम लोग के गाँव में। अरे इसका मतलब ये कि आप अराउंड 1000 किलोमीटर दूर आके यहाँ काम करेंगे? कुछ ज्यादा दूर नहीं है सर हम लोग के गाँव। कौन लेकर आता था उधर वेस्ट बंगाल से? कौन लेकर आता था? कोई नहीं आया हम लोग। आप लोग अपने आप और आप लोगों के एक जगह पे रुकवाने के लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था किए होंगे। सब लोग है तो हम लोग को आया। यूपी पुलिस संदिग्धों के वेरिफिकेशन के साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि कहीं कोई ऐसा गिरोह तो नहीं जो घुसपैठियों को अवैध तरीके से भारत में लाकर बसाता है। ऐसे लोगों की तलाश भी की जा रही है जो फर्जी दस्तावेज बनाने में घुसपैठियों की मदद करते हैं। जैसे अपना टीम के साथ पर्याप्त पुलिस बल के साथ यहाँ चेकिंग किया गया। इसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे हैं और उनका पूरा जानकारी कर रहे हैं और ये उनके परिवार में और कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ रहने का क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, उसको इन लोगों को कौन यहाँ बसवाए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशंस के साथ साथ इनके पूछताछ से भी वेरीफाई किया जा रहा है और साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट IDs को भी कलेक्ट कर रहे हैं और इसे वेरीफाई कर रहे हैं कोई फर्जी ID वगैरह बना के तो नहीं रह रहे इधर। और अब तक की जानकारी में जितने भी ID कार्ड्स हमें प्राप्त हुए अधिकतर वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ही ID कार्ड्स पाया गया। बनारस के अलावा लखनऊ और कानपुर में भी घुसपैठियों का पता लगाने के लिए स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के बड़े अफसर खुद झुग्गी बस्तियों में जाकर लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं और जिन पर शक है उन्हें अलग किया जा रहा है। जिन बस्तियों में घुसपैठियों के छुपे होने की आशंका है वहां पुलिस अनाउंसमेंट करके लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लें। में जितने लोग हैं अपने आईडी आधार कार्ड जो भी है आपके पास लेके आइए। आप सभी का सत्यापन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ के निवासी हैं या अन्य जगह के, उसके विषय में पुलिस द्वारा सभी लोग के जांच किया जा रहा है। एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग अपनी आईडी लेके आइए बाहर। हालांकि अखिलेश यादव ने यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने पर सवाल उठाए। कहा कि SIR के आड़ में बीजेपी देश भर में NRC कर रही है और लोगों के वोट काटकर उनको नजरबंद करने की तैयारी कर रही है। इसलिए यूपी में अब आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ नहीं माना जा रहा। जो SIR यूपी में चल रही है अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। BLO जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये SIR नहीं है, ये अंदर ही अंदर NRC वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई SIR में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे NRC, वो काम ये SIR के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। अगर कोई बांग्लादेशी, अगर कोई रोहिंग्या गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में रहता है तो उसकी पहचान तो होनी चाहिए। अगर कोई घुसपैठिया वोटर बन गया है तो उसे पकड़ना भी जरूरी है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पहचान करने की आड़ में किसी को परेशान ना किया जाए और ना ही इसे हिंदू मुसलमान का इशू बनाना चाहिए। जो देश का नागरिक नहीं है, वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। वो जहां से आया है उसको वहीं वापस भेजना चाहिए।